हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं सिटीजन पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। अब तक हमने समझा था कि अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल क्या होता है, लेजिस्लेचर कैसे एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल एक्सरसाइज करती है, व्हाट इज एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन एंड व्हाट इज जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। और आज हम समझने वाले हैं कि सिटीजन्स कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं। तो सिटीजन पार्टिसिपेशन होता क्या है? ये ऐसे तरीके होते हैं जिनके थ्रू सिटीजन्स एडमिनिस्ट्रेशन की डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं और डिसीजन मेकिंग को भी इन्फ्लुएंस या प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। और सिटीजन्स के पार्टिसिपेशन से क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाती है लोगों की नीड्स के प्रति। एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बढ़ जाती है लोगों के प्रति और ये एक इम्पॉर्टेंट मीन्स है जिसके थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी को इन्फोर्स किया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल बनाया जा सकता है लोगों के प्रति। जितना ज्यादा एक्टिवली लोग पार्टिसिपेट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन और उसकी एक्टिविटीज में, एडमिनिस्ट्रेशन को उतना ही केयरफुली काम करना पड़ेगा, जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोग उनके अगेंस्ट कंप्लेंट भी कर सकते हैं। सो पीपल पार्टिसिपेट इंडिविजुअली और कलेक्टिवली। एडमिनिस्ट्रेशन में लोग इंडिविजुअली भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ अपने आप से एज अ पर्सन, या कलेक्टिवली एक ग्रुप की फॉर्म में भी एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उस पर कंट्रोल एक्सरसाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में हम यही समझने वाले हैं कि सिटीजन्स किस किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और इसी प्रोसेस में कई बार उन पर कंट्रोल भी एक्सरसाइज कर लेते हैं। सो व्हाट इज द नीड ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन? क्या जरूरत है उनकी पार्टिसिपेशन की एडमिनिस्ट्रेशन में? सबसे पहला रीजन कि क्यों जनता एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करती है वो ये कि उन्हें प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, इसलिए वो एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करती है, अपनी आवाज रखती है एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ताकि प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके, क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द केसेस एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप से तो प्रॉब्लम सॉल्व करने से रही। सो दैट्स द रीजन पीपल पार्टिसिपेट। सेकेंडली, दे पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस टू इंक्रीज अवेयरनेस अमंग द पीपल। कई बार अवेयरनेस बढ़ाने के लिए भी लोग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। वो जानना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कार्य करती है, कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन के सामने प्रॉब्लम्स को रखा जा सकता है, या कैसे एडमिनिस्ट्रेशन जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उनको अवेल किया जा सकता है। तो इसलिए भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। एंड देन टू हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन देयर डे टू डे लाइफ। लोग एडमिनिस्ट्रेशन की एक्टिविटीज में इसलिए पार्टिसिपेट करते हैं ताकि उनकी डे टू डे लाइफ में एक बेटरमेंट आ सके, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सके। एडमिनिस्ट्रेशन का पर्पस भी तो यही है ना कि लोगों तक सर्विसेज पहुंचाना, उनकी लाइफ में बेटरमेंट लाना। तो जब तक लोगों की तरफ से एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं हो पाएगा तब तक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी बेटरमेंट लाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की एक्टिविटीज में या प्रोग्राम्स में। तो ऐसे कौन से तरीके या मेथड्स हैं जिनके थ्रू लोग एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करते हैं? सबसे पहला मेथड है थ्रू सीकिंग इंफॉर्मेशन। लोग एडमिनिस्ट्रेशन से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आरटीआई या राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीआई के थ्रू वो कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं जो पब्लिक अथॉरिटी के पास हो, और ये एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू सिटीजन एक स्पेक्टेटर से एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बन जाता है एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है। इसके बाद आता है पार्टिसिपेशन थ्रू द यूज ऑफ वॉइस। अपनी आवाज रखकर, इसको पब्लिक ओपिनियन भी बोला जाता है। एक पर्सन अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर सकता है, ओपिनियंस रख सकता है, आइडियाज रख सकता है, इश्यूज के बारे में बता सकता है, अपनी बात को एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रख सकता है। ऐसे कई तरीके हैं जिनके थ्रू एक सिटीजन एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति उसका जो ओपिनियन है वो रख सकता है, चाहे वो प्रेस के थ्रू हो, चाहे किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म के थ्रू, चाहे रेडियो, टेलीविजन या प्रेशर ग्रुप्स।
और अगर उसकी सुनवाई नहीं हो रही है तो वो कोर्ट्स का भी सहारा ले सकता है, डिफरेंट फोरम्स का सहारा ले सकता है, ट्रिब्यूनल्स का सहारा ले सकता है, मीडिया का सहारा ले सकता है, या लोकल गवर्नमेंट बॉडीज की भी हेल्प ले सकता है। अगर उसे लगता है कि किसी एडमिनिस्ट्रेटर ने कुछ गलत किया है तो वो उसको कोर्ट में सू कर सकता है, जैसा कि हमने जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन में समझा था। तो ये भी एक तरीका एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेशन का। फिर इसके बाद आता है गिविंग सजेशंस। सिटीजन्स सजेशंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं, नए आइडियाज के प्रति कोई प्रपोजल भी दे सकते हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर्स को हेल्प कर सकता है पॉलिसी मेकिंग करते समय और इम्प्लीमेंट करते समय। और ये सजेशंस कैसे दे सकता है एक सिटीजन? वो सजेशन बॉक्स में भी डाल सकता है सजेशन को, पब्लिक हियरिंग्स में ये सजेशन दे सकता है, उनको बता सकता है कि देखिए हमारे यहाँ तो पानी की समस्या है, पूरे दिन में पानी सिर्फ 2 घंटे आता है, आप कुछ कीजिए। एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई सजेशन लोग दे सकते हैं। तो सजेशंस देना भी एक मेथड है लोगों के पार्टिसिपेशन का इन एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद आता है एबिलिटी टू रिकॉल। ये व्यवस्था स्विट्जरलैंड में है और यूएसए की कुछ स्टेट्स में है। और इसमें क्या होता है, जनता के पास पावर होती है एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को रिमूव करने की उसकी पोस्ट से, इससे पहले कि वो अपनी टर्म को कंप्लीट कर पाए। ये एक डायरेक्ट डेमोक्रेटिक डिवाइस है। इसके थ्रू जनता इलेक्टेड ऑफिशियल को उसकी पोस्ट से रिमूव करवा सकती है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर, अगर वो उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग फंक्शन नहीं कर रहा है तो। सो दिस इज अ पावरफुल डिवाइस। नेक्स्ट इज द यूज ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट कम टुगेदर, दे फॉर्म अ ग्रुप, और जब वो एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं तो वो प्रेशर टैक्टिक्स यूज करते हैं अपनी बातों को मनवाने के लिए। ऐसे ग्रुप्स होते हैं प्रेशर ग्रुप्स। इनका बहुत ज्यादा प्रभाव या इन्फ्लुएंस होता है पॉलिसी मेकिंग पर और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन पर, और ऐसी सभी बॉडीज या एजेंसीज पर जो पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड होते हैं। और हम सब जानते हैं कि इन रियलिटी पॉलिसीज कौन बनाता है, कौन उन्हें इम्प्लीमेंट करता है, दैट इज द एडमिनिस्ट्रेटर्स। पॉलिसीज बनाते समय भी एडमिनिस्ट्रेटर्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ऑन पेपर्स जहां कहा जाता है कि पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है कार्यपालिका, इन रियलिटी और इन प्रैक्टिकलिटी एडमिनिस्ट्रेशन ही तो होती है जो इन्हें इम्प्लीमेंट करती है। तो इन प्रेशर ग्रुप्स का बहुत प्रभाव होता है ऐसी एजेंसीज और बॉडीज पर जो पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड हों। अपनी बात को मनवाने के लिए वो प्रोपेगेंडा का यूज कर सकती हैं या डिबेट्स का भी सहारा ले सकती हैं। स्पेशली इन कंट्रीज लाइक यूएसए, प्रेशर ग्रुप्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ओवर पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। सो प्रेशर ग्रुप्स के थ्रू लोग अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं ग्रुप्स पे और एडमिनिस्ट्रेशन पर भी प्रेशर डालते हैं अपनी बात को बनवाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई एनिमल वेलफेयर ग्रुप है, वो एडमिनिस्ट्रेशन को जाके ये कह सकता है कि स्ट्रे डॉग्स के लिए ऐसी पॉलिसी बनाए जिनसे ज्यादा डॉग्स का स्टरलाइजेशन हो सके। उसके बाद नेक्स्ट मेथड इज रिप्रेजेंटेशन। ये भी एक तरीका है जिसके द्वारा जनता एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर सकती है। और ये कैसे हो सकता है? एक पर्सन खुद सिविल सर्वेंट बन सकता है, फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बन जाएगा और सिविल सर्वेंट बनकर जिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को वो बिलोंग करता है वो उसको रिप्रेजेंट कर सकता है, उसके वेलफेयर के लिए काम कर सकता है, क्योंकि उसकी सोसाइटी क्या प्रॉब्लम्स फेस करती है ये तो वही अच्छे से जान सकता है, क्योंकि वो सोसाइटी को बिलोंग करता है, उस सेक्शन को बिलोंग करता है। तो रिप्रेजेंटेशन से क्या होता है, जब एक ऑफिशियल अपनी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है तो इससे एक प्रॉपर चैनल क्रिएट हो जाता है जहां पर लोगों की आवाज सुनी जाती है और जनता को प्रॉपरली गाइड भी किया जा सकता है, क्योंकि अब उस पब्लिक को एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल गया है। उसके बाद आती है एडवाइजरी कमिटीज। इनको एडवाइजरी काउंसिल या बोर्ड भी कहा जाता है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का ही पार्ट होती हैं और ये कनेक्टिंग लिंक होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन का और जनरल पब्लिक का। देखो, एडवाइजरी कमेटी का काम ही होता है एडवाइस देना। इन कमेटीज का पार्ट ऐसे सिटीजन्स होते हैं जो कि एक्सपर्ट्स होते हैं और वो एडमिनिस्ट्रेशन को कोई सलाह दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं कि आपको काम ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए।
और क्योंकि वो एक्सपर्ट सिटीजन्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी उनकी एडवाइस को मान लेती है। तो ये कनेक्टिंग लिंक का काम करते हैं बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पब्लिक, क्योंकि आफ्टर ऑल इसके थ्रू सिटीजन ही तो एक एडवाइस दे रहा है एडमिनिस्ट्रेशन को। और फिर आता है पार्टिसिपेशन। एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन कई बार प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करता है, जैसे क्लीनिनेस ड्राइव्स होती हैं या एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई इको ड्राइव्स हो गई, तो इनमें जनता पार्टिसिपेट करती है। तो ये भी तो एक मेथड हो गया ना पीपल्स पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन का। एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शन में, एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोग्राम में जनता ने पार्टिसिपेट किया। तो दिस इज अनदर मेथड ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। और ये होते हैं ऐसे मेथड्स जिनके थ्रू लोग या जनता या सिटीजन्स एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं या चैलेंजेस हैं जो लोग फेस करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करते समय। सबसे पहला जो चैलेंज है वो ये दैट पीपल डू नॉट वांट टू पार्टिसिपेट ड्यू टू बिलीव दैट अ सिंगल पर्सन हैज लेस इम्पैक्ट। कई बार लोग एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शंस में, उनके प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट इसलिए नहीं करते हैं कि उनको लगता है कि एक सिंगल पर्सन क्या इम्पैक्ट डालेगा, क्या डिफरेंस क्रिएट कर सकता है एक सिंगल पर्सन का पार्टिसिपेशन, तो इसलिए वो एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। अनदर रीजन इज द लोअर इकोनॉमिक स्टेटस। ऐसे लोग जो पुअर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी से आते हैं या लोअर इकोनॉमिक स्टेटस के होते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है, उनको एक हेजिटेशन होती है एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करते समय। उनको लगता है उनकी आवाज़ को सुना नहीं जाएगा क्योंकि वो गरीब है, तो इस डर से वो पार्टिसिपेट नहीं करते। फिर एक रीज़न आता है कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। आरटीआई जैसी जो प्रक्रियाएं हैं कॉस्टली तो हैं, टाइम कंज्यूमिंग भी हैं, तो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। हर किसी के पास पैसा नहीं है आरटीआई अफोर्ड करने का। हर किसी के पास ना ही इतना पैसा है, ना इतना समय कि वो इन्वेस्ट कर सके इन चीज़ों में। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है वो ये कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को लेकर एक नॉलेज गैप है जनता के बीच में और सिविल सर्वेंट्स के बीच में। डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, टेक्निकल प्रोसेस होती है, इसके लिए एक्सपर्टीज की ज़रूरत होती है। आम जनता जो होती है उसको समझ नहीं पाती है। उन्हें लगता है कि सिविल सर्वेंट्स तो डेलिबरेटली जानबूझ के प्रक्रिया को डिले कर रहे हैं, किसी कार्य को डिले कर रहे हैं, या वो उसे करना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार किसी कार्य को करने में देरी लगती है क्योंकि वो प्रोसेस बहुत लंबी होती है और उसके बारे में जनरल पब्लिक को इतना आइडिया नहीं होता है। तो ये भी एक डिफरेंस क्रिएट कर सकती है बिटवीन पीपल एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी वजह से लोग हेजिटेंट होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करने में, क्योंकि उनको डर रहता है कि उनकी बात को सुना नहीं जाएगा। एज एडमिनिस्ट्रेशन तो कार्यों को डिले ही करती है। अनदर चैलेंज इज रेड टेपिज्म। ये क्या है ये हम कई बार समझ चुके हैं, कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की लगभग हर वीडियो में इसका नाम आता है। इसमें भी यही है कि जनता एक्सपेक्ट करती है सिविल सर्वेंट से कि वो जल्द से जल्द काम करें। उन्हें ये नहीं पता कि सरकारी प्रक्रिया बहुत धीमी प्रक्रिया होती है, प्रॉपर प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। उससे रेड टेपिज्म आ जाता है, डिले आ जाता है। तो ये भी एक चैलेंज है। अनदर बीइंग द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन पार्ट ऑफ द सिटीजन्स। लोगों के एडमिनिस्ट्रेशन और उसकी एक्टिविटीज को लेकर समझ बहुत कम होती है। कई बार तो सिटीजन्स को एडमिनिस्ट्रेशन की एक्टिविटीज के बारे में पता ही नहीं होता है कि सर्विस को कैसे अवेल किया जाए, क्या क्या उसे अवेल करने के तरीके उनको नहीं पता होता है, क्योंकि उनमें अवेयरनेस की कमी होती है, उनको अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है। इस वजह से वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को दोष देते रहते हैं और वो एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने से भी हेजिटेट करते हैं, क्योंकि माइंड में एक परसेप्शन क्रिएट हो जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन डजंट वर्क फॉर द सिटीजन्स। फिर आते हैं अदर इश्यूज। अदर इश्यूज में क्या आता है, जो लोग रिमोट एरियाज में रह रहे हैं उनके लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाना एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत मुश्किल है। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी मुश्किल है ऐसे एरियाज में रीच कर पाना। तो ये जो ज्योग्राफिकल रीजन है ये भी प्रिवेंट करते हैं लोगों की पार्टिसिपेशन को इन द एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा अगर इंटरनेट की कमी है, इंटरनेट एक्सेस नहीं है लोगों के पास, तो वो ऑनलाइन सर्विसेज को अवेल नहीं कर पाएंगे जो कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करती है।
तो वहाँ भी वो पार्टिसिपेट करने से रह जाएंगे। तो ये कुछ चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स हैं जो लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में और उसकी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने से रोकती हैं, या ऐसे चैलेंजेस हैं जो फेस किए जाते हैं लोगों द्वारा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स ऑफ सिटीजन्स पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं जब सिटीजन्स पार्टिसिपेट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या फ़ायदे रहते हैं और सिटीजन्स के लिए क्या फ़ायदे रहते हैं? सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन की अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ जाती है, जवाबदेही बन जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन जवाबदेह या अकाउंटेबल, आंसरेबल बन जाती है, लोगों के प्रति जिम्मेदार बन जाती है, केयरफुली कार्य को करती है, ट्रांसपेरेंट होकर कार्य करती है, कोशिश करती है जितना जल्दी से जल्दी हो सके सर्विसेज लोगों तक पहुंचा सके, जिससे कि गवर्नमेंट प्रोग्राम्स की इफेक्टिवनेस भी बढ़ जाती है, because now they can reach more people due to the active participation of the people. Also, it acts as a safeguard against the abuse of administrative authority. क्योंकि अब एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेबल हो गई है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिव हो गई है, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है या एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है वो अपनी पावर का दुरुपयोग नहीं कर सकते, एब्यूज नहीं कर सकते। जितना ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में, उतना ज़्यादा वो रिस्पॉन्सिबल बनेगी, उतनी ज़्यादा वो अकाउंटेबल बनेगी, और उतने ही कम चांसेस हो जाएंगे कि वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करे। ऑल्सो इससे एक वॉइस मिलती है जो सोसाइटी का एक मार्जिनलाइज सेक्शन होता है, और जब ऐसी सोसाइटी को एक रिप्रेजेंटेशन मिलता है तो पब्लिक पॉलिसी में उस सोसाइटी को जगह मिलती है। ऐसी पॉलिसीज बनाई जाती हैं जो इन लोगों का वेलफेयर कर सके, उनका भला कर सके, उनका अपलिफ्टमेंट कर सके। ऑल्सो इट मेक्स द पीपल अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड द डिसीजंस दैट दे टेक। लोगों को समझ में आता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलती है, कैसे फंक्शन करती है, कैसे डिसीजंस लिए जाते हैं। ये तभी लोगों को पता चलता है जब वो एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। ट्रांसफॉर्म्स रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इनटू अ पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी ऐसी होती है जिसमें जनता का पार्टिसिपेशन होता है। तो जब सिटीजन का पार्टिसिपेशन होता है एडमिनिस्ट्रेशन में, डेमोक्रेसी एक ट्रू डेमोक्रेसी बन जाती है। सिर्फ नाम की नहीं, एक ऐसी डेमोक्रेसी नहीं जिसमें आपके रिप्रेजेंटेटिव्स आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसी डेमोक्रेसी जहां पर लोग खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बन रहे हैं, उसकी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इट चेंजेस द इमेज ऑफ द सिटीजन्स। पहले सिटीजन्स क्या होते हैं? सिर्फ रेसिपिएंट्स होते हैं, सिर्फ रिसीवर्स होते हैं स्कीम्स के, प्रोग्राम्स के। लेकिन अब वो क्या बन जाते हैं? अब वो पार्टिसिपेंट्स बन जाते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हु कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। पहले तो वो सिर्फ विकास को रिसीव कर रहे थे, लेकिन अब उस विकास का वो पार्ट है, उस प्रोसेस का वो पार्ट है। डेवलपमेंट के लिए जो कार्य किया जा रहा है उस प्रोसेस का वो पार्ट बन जाते हैं। सो दे बिकम द पार्टिसिपेंट्स। Also, it increases the efficiency among the masses in relation to the utilization of existing resources. जो resources हैं उनका एक बेटर तरीके से यूटिलाइजेशन हो सकता है। सिटीजन्स के एक्टिव पार्टिसिपेशन की वजह से रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा सिटीजन्स तक पहुंच सकती हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स, प्रोवाइडर्स ज़रूर होते हैं सर्विसेज के, लेकिन अगर रिसीवर्स में, जो कि जनता है, उनमें अवेयरनेस बढ़ जाए, वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लें एडमिनिस्ट्रेशन की एक्टिविटीज़ में, तो वो बेटर तरीके से उन सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, जिससे रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने समझा सिटीजन्स पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। सिटीजन्स किन किन तरीकों से एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, उसकी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, और क्या क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जो फेस किए जाते हैं जब सिटीजन्स पार्टिसिपेट करते हैं। सो आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव से शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।